मसाके आदि, हो जाए तेरे मसाके आदि। तू छुए हमें मिले आज़ादी, हो जाए तेरे मसाके आदि, हो जाए तेरे मसाके आदि। दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं। हमें नजर आ तू है खुदा के रूह, छू हमें तो छू है खुदा के रूह, छू हमें तो छू है खुदा के रूह, छू हमें तो छू है खुदा के रूह, छू हमें तो छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं। हमें नजर आ तू है खुदा के रूह, छू हमें तो छू है खुदा के रूह, छू हमें तो छू है खुदा के रूह, छू हमें तो छू है खुदा के रूह, हमें तो छू है खुदा के रूह, तुम में तो छू। तू छुए हमें मिले आज़ादी, तू छुए हमें मिले आज़ादी। हो जाए तेरे मसाके आदि, हो जाए तेरे मसाके आदि। तू छुए हमें मिले आज़ादी, हो जाए तेरे मसाके आदि, हो जाए तेरे मसाके आदि। दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं। हमें नजर आ तू है खुदा के रूह, छू हमें तो छू 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 है खुदा के रूह, छू हमें। आइए सब हम अपने पैरों पे खड़े होकर परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। हर एक जन अपने पैरों पे खड़े हो और आराधना में जाए। छू हमें तो छू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं। हमें नजर आ तू है खुदा के रूह, छू हमें तो छू है खुदा के रूह, छू हमें तो छू।
से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ जाया जाया पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे, प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे, प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे, प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला, आ जाया जाया पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ जाया जाया पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आ जाया जाया पवित्र आत्मा। सब लोग गैर भाषाओं में ताली बजाकर बोलो पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। ओ आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ जाया जाया पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ जाया जाया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आ जाया जाया पवित्र आत्मा, सब लोग गैर भाषाओं में ओ रे बा शांता रे बे खेले रे बे शिंदे तेरे बेले रे बे खेले रे बा शांता रे बा। हालेलुया हालेलुया, अपना मुंह खोलकर परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया 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 हालेलुया। एक और दिन परमेश्वर हमारे लिए दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। श्री भालरगस्यांधेरे भालरगस्यांधने रे तेरे भालरा खनारा भाला बाना रे धेरे घाला बारा भारी भाला बा शे तेरे भाला भाला बा। मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में, मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास के सामने, मैं गाऊं हालेलुया ये धुन मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा की नामुमकिन में से जागी उम्मीद। मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह। आवाज उठाओ तेरे शत्रुओं के बीच में,
उठावो, अविश्वास के सामने आवाज उठावो, ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठावो, स्वोर मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। आवाज उठावो, मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठावो, विश्वास के सामने आवाज उठावो, ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठावो, स्वोर मेरे लिए लड़े। मैं गाऊं हालेलुया, शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया, अविश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया, ये धुन मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया, स्वोर मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। आवाज उठावो, मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठावो, अविश्वास के सामने आवाज उठावो, ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठावो, स्वोर मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। आवाज उठावो,
मेरे शत्रुओं के बीच में। आवाज उठाओ अविश्वास के सामने, आवाज उठाओ, ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ, स्वर मेरे लिए लड़े, मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में। मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास के सामने, मैं गाऊं हालेलुया, ये धुन मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया, स्वर मेरे लिए लड़े, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। आवाज उठाओ मेरे शत्रुओं के बीच में। आवाज उठाओ अविश्वास के सामने। आवाज उठाओ, ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ, स्वर मेरे लिए लड़े, गाऊंगा मैं तूफानों से बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। आवाज उठाओ मेरे शत्रुओं के बीच में। आवाज उठाओ अविश्वास के सामने। आवाज उठाओ, ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ, स्वर मेरे लिए लड़े। शिवानरगस्ते तेरे भाला रिभानरगशांजनी निवासा रे तेरे कालरगशां तेरे भाला रे भाला तेरे गानरगस्यांजनी। शिभालरगस्ते तेरे भालरगशां तेरे बा रा भाला माशे तेरे भाला बा रे थेले रे गशा तेरे भाला बा राधा नरगस्या थेले रे भाला बा शाभाला थारा बाला रगस्यांधेरे बा शाभाला रामना रगस्यांधेरे बा शाभाला रामना रगस्ये थेलेगा शाभाला मारे तेरे भोला बा
रेखेले मानगाशे तेरे भालाबा शिवानरगस्या तेरे भाला रे तेरे भाला गशा तेरे मानरा रे देले रे गशा तेरे भाला री भाला रगस्या तेरे भालाबा हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तो पवित्र है हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तो पवित्र है ओ हजारों जुबाने तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है ओ हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है करते हैं सजदा सजदा इबादत हो तेरी सदा हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है ओ हजारों जुबाने गाए तेरा ही यीशु तू पवित्र है सारी सृष्टि का तेरा अधिकार तू राजाधिराज है प्रभु तुझसे है ज़मीन तुझसे आसमान जग का तू मालिक प्रभु करते हैं सजदा इबादत हो तेरी सदा करते हैं सजदा इबादत हो तेरी सदा हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है ओ हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है ओ हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है सारी सृष्टि का तेरा अधिकार तू राजाधिराज है प्रभु तुझसे है ज़मीन तुझसे आसमान जग का तू मालिक प्रभु करते हैं सजदा इबादत हो तेरी सदा करते हैं सजदा
तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों गाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। शाभाला रगस्या तेरे भालावा, रे भाला रगस्या तेरे भालावा, रे थेले रे गशे भाला मारावा, रे भाला मारे थेले भारावा। शाधाला रगस्या तेरे बा, रे भाला मानिन्य भाषा में रे थेले गारावा। हजारों जुबाने गाएगा, यीशु तू पवित्र है, तू पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। शाभाला तेरे दे रे बा, लामा ना थारा गा लामा से तेरे रे, लामा रामा शे दे रे बा लामा, रोथो रो बोलो बोरे दे रे बा। शाभाला मारे थेले गाराबा, शादा राबा लामा राधा लाबा, शेखे रे बोला बारा बालाबा। शाबाला मारी भाला मारे दे, शाबाना रगस्यांदे रे भाला रगशांदरे, राभाला माना गाशे तेरे रे, राभाला गशांदे रे भाला माना। हमारा बीच में, हमारा आत्मिक अंतरिक्ष में बहुत कुछ परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर किया था उपवास प्रार्थना के बीच, जब से एक कलीसिया खड़ा हुआ, परमेश्वर का काम परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। चाहे कभी हम देख नहीं सकता होगा, लेकिन परमेश्वर का चमत्कार का काम इस आत्मिक अंतरिक्ष का अंदर परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान कितना भी कोशिश करने दो, लेकिन परमेश्वर का ही जीत है। हालेलुया। शाभाला रगस्या तेरे भाला, रे तेरे बाला माना तेरे रे रे, राधे रे बाला माशे तेरे रे, रामाला तेरे बाला रगस्या तेरे, राभाला माशे तेरे रे रे, रिभाला दाना राशा धाना रामाला, रे भाला माने तेरे रे, शिभाला रगस्या तेरे भाला, रे तेरे भोला बाराबा, शिभाला बाराबा, शे तेरे भाला मारी भाला मा। मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर, मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से
से और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। ओ और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। हिरणी जैसी प्यासी जल के लिए प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए। हिरणी जैसी प्यासी जल के लिए प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए। वो जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। वो जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। तू है कुमार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। तू है कुमार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। ओ और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। ओ और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में
आत्मा में घात कर। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। तू है खुमार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। तू है खुमार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे। तू है खुमार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। तू है खुमार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से और गहराई से बात कर। गहराई से बात कर और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। यूहन्ना 15:16 में ऐसे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शाभाला रगस्या धेरे भाला, शाभाला रगस्या धेरे भाला, रे थेरे भाला माशे थेरे बा, शाभाला मारा भाला बा। परमेश्वर ने हमसे बोला, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। फल लाने के लिए और हमारा फल बना रहने के लिए परमेश्वर हमको चुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शबनादी अरंदे रे भाला बारी खलबल बारी भाला बा, शे भाला रे भाला बारी भाला बा, शाभाला भाला बारी भाला भाला बारी खलबल बा, शबनंदन रे धे रे भाला बारी भाला बा। पापों के दलदल से खींचा है हमें, मेमने के लहू से खरीदा है हमें। पापों के दलदल से खींचा है हमें, मेमने के लहू से खरीदा है हमें। शैतान की झकट से छुड़ाया है हमें, मौत को हरा कर जिलाया है हमें। शैतान की झकट से छुड़ाया है हमें, मौत को हरा कर जिलाया है हमें।
तेरे भले कामों की हम जय जयकार करें, आजादी की जश्न में हम नाचते गाए। तेरे भले कामों की हम जय जयकार करें, आजादी की जश्न में हम नाचते गाए। जय जय हो राजा यीशु तेरी हमारे बीच में चलता तू आज भी। जय जय हो तू सर्व सामर्थी, चमत्कारों को तू करता आज भी। जय जय हो राजा यीशु तेरी हमारे बीच में चलता तू आज भी। जय जय हो तू सर्व सामर्थी, चमत्कारों को तू करता आज भी। पापों के दलदल से खींचा है हमें, मेमने के लहू से खरीदा है हमें। शैतान की जकड़ से छुड़ाया है हमें, मौत को हरा कर जिलाया है हमें। पापों के दलदल से खींचा है हमें, मेमने के लहू से खरीदा है हमें। शैतान की जकड़ से छुड़ाया है हमें, मौत को हरा कर जिलाया है हमें। तेरे भले कामों की हम जय जयकार करें, आजादी की जश्न में हम नाचते गाए। तेरे भले कामों की हम जय जयकार करें, आजादी की जश्न में हम नाचते गाए। जय जय हो राजा यीशु तेरी हमारे बीच में चलता तू आज भी। जय जय हो तू सर्व सामर्थी, चमत्कारों को तू करता आज भी। जय जय हो राजा यीशु तेरी हमारे बीच में चलता तू आज भी। जय जय हो तू सर्व सामर्थी, चमत्कारों को तू करता आज भी। ओ 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 दुश्मन घबराए जब मिलकर हम गाए, हर ऊंची दीवार भी मिट्टी में मिल जाए। दुश्मन घबराए जब मिलकर हम गाए, हर ऊंची दीवार भी मिट्टी में मिल जाए। दुश्मन घबराए जब मिलकर हम गाए, हर ऊंची दीवार भी मिट्टी में मिल जाए। दुश्मन घबराए जब मिलकर हम गाए, हर ऊंची दीवार भी मिट्टी में मिल जाए। स्वर्ग की सेनाएं तैयार हमले को, यीशु तेरे नाम से पासा पलट जाए। स्वर्ग की सेनाएं तैयार हमले को, यीशु तेरे नाम से पासा पलट जाए। तेरे भले कामों की जय जयकार करें, आजादी की जश्न में हम नाचते गाए। तेरे भले कामों की हम जय जयकार करें, आजादी की जश्न में हम नाचते गाए। जय जय हो राजा यीशु तेरी हमारे बीच में चलता तू आज भी। जय जय हो तू सर्व सामर्थी, चमत्कारों को तू करता आज भी। जय जय हो राजा यीशु तेरी हमारे बीच में चलता तू आज भी। जय जय हो तू सर्व सामर्थी, चमत्कारों को तू करता आज भी। पहाड़ उगड़ जा सामने से, जा समुद्र में गिर पड़ इसी समय। पहाड़ उगड़ जा सामने से, जा समुद्र में गिर पड़ इसी समय। पहाड़ उगड़ जा सामने से, जा समुद्र में गिर पड़ इसी समय। पहाड़ उगड़ जा सामने से, जा समुद्र में गिर पड़ इसी समय। मुश्किलों का वजूद ना रहे, सांप और बिच्छुओं को हम रोंदते चले। मुश्किलों का वजूद ना रहे, सांप और बिच्छुओं को हम रोंदते चले। मुश्किलों का वजूद ना रहे, सांप और बिच्छुओं को हम
रोंदते चले। जय जय हो राजा यीशु तेरी हमारे बीच में चलता तू आज भी। जय जय हो तू सर्व सामर्थी चमत्कारों को तू करता आज भी। जय जय हो राजा यीशु तेरी हमारे बीच में। जय जय हो तू सर्व सामर्थी चमत्कारों को तू करता आज भी। जय जय हो राजा यीशु तेरी हमारे बीच में चलता तू आज भी। जय जय हो तू सर्व सामर्थी चमत्कारों को तू करता आज भी। जय जय हो राजा यीशु तेरी हमारे बीच में चलता तू आज भी। जय जय तू सर्व सामर्थी चमत्कारों को तू करता आज भी। जय जय हो राजा यीशु तेरी शाबाया रख रे राधे रे दिए शाखाले रभाना राधरे लामाना धरे शालादा राधरे ला राधे शाभाना राधले हमारे बीच में शाराधे लामाना राधरे चमत्कारों को करना। जय जय हो राजा यीशु तेरी शाबाला रगस्या तेरे माला रिमाला रगस्या तेरे भाला रा रिमाला गशे तेरे रे रे भाला रिमाला रगस्या तेरे भाला रगस्या तेरे रे शबनंदे री गल भाला रिमाले तेरे दे हमारे बीच में शाबाला करंदन वाले री गल बलबे विधाना बा ओ री अंदन वाले शाबाला रगस्या अन्य भाषा में रिभाना बन भल बल बल बारी धन बलबे शांदल राबल भाल करे धन भल बल बल बारी भाला बा शेरे भाला मारा भाला बारा भारा बा रे भाला मारे धे रे भाला मारा बा रे भाल करंदन राबा लाबा। कितना भी शैतान छुपा कर रखा हुआ बातों छुपा कर रखा हुआ कामों वो एक दिन उस सच्चाई बाहर आएगा। परमेश्वर बाहर लेके आएगा। शे बल बाल गरंदन रे बल बरंदे रे दे शगनंदन भाला रे भाला मारा बा शे भाला रे भाला मारे भाला बा रे भाला रे भाला मारे धे रे गा शगनंदन बाल गरे दे रे बल बल बा शाभाना रे भाला बा। परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहा है। हालेलुया। अद्भुत चमत्कार की काम रे बा लगा शेधे रे बा शबलादी अरंदल राबे रे बाला मारे थे रे बा। हम देख नहीं सकता होगा, शैतान बार बार कान में बोलता होगा वो नहीं होगा, नहीं सम होगा, करबशंद रे पूरा नहीं होगा, तुम्हारा दर्शन पूरा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर वायदा किया है तो वो पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। शाबल बालग रंदे रे भाला मारा बारे दल बलबे शांतन रे धे रे बल बल बारे धारा बाला मारा बा रे भाला रे बोला बारे दे रे बा शाभाला रे भाला मारी दल बलबे शाबारा बाला मारा भाला बा रे भाला रे बाला मारे दल बलबे रे भाला मा शाबा रे भाला मारे भाला बा शे भालग रंदारा बाला बारा बा रबलंदल बालग रे धे रे भाला मा। आपका ऊपर का बुलाहट एक बड़ा बुलाहट है तो उसके अनुसार शैतान भी आपका विरोध काम करने के लिए तेजी से आएगा। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य में पवित्र आत्मा का भरपूरी से शैतान को हराने के लिए परमेश्वर हमको सहायता किया है। हालेलुया। क्योंकि ऑलरेडी क्रूस पर परमेश्वर ने यीशु मसीह से शैतान को हरा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शबलादी रंदन रे बाला बारी भल भल बाराबा रे भाला रे दल बल बा रे भाला मा शे घेरे रे भाला मारी दल बल बा
भलबा रे भालाबा रे भालाबा रे भालाबा रे भालाबा। हामान ने मोर्दखाई के लिए, उनका मृत्यु के लिए प्लान किया था, लेकिन अंत में हामान खुद उसमें खत्म हो गया। हालेलुया हालेलुया। हमारा विरोधी कुछ भी हमारा विरुद्ध प्लान करने दो, लेकिन अंत शैतान का ही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। रे बाला रगशंदे रे बा रिबला दिया रंतल वाले री भल बलबे शाभाना रे भालाबा। देखने में निराशा होगा, वो कुछ परिस्थिति बदलता नहीं होगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। री भाल रग शंदन रे दे री भल बलबे शाबल बालग रंदे रे भाला बारे भाला बाराबा रे भल भल बारे धन भल बाराबा। एक अच्छा बर्तन के समान बाहर लेकर आने के लिए परमेश्वर हमारे लिए हमारे अंदर काम कर रहा है। शगनादि रंदल बलबारी भल बलबे रे थे रे बाला माराबा शाबा रे भल बलबा रे दे रे बाला माराबा शाभाला रे दे रे बाला मारादा रे दे लेगा शे बारा बाला मारे दे रे दाला मारे दे लेगा शाबल बालग रे दे रे बाला मारे दे रे बोला बाराबा शाबारंदल बलबारी भाला बारा मारे दे लेगा शाबाना धारी बाला मारे दे लेगा री बाराबा शबलंदन री धल बालग रे दे रे बाला मा शेखे रे बा शाभाला री भाला मारी दाला मारे दे लेगा शाभारी भाला बारी भाला बारे तेरे बा शाबल बालग रंदे रे बारी भाला बारे भाला बा। एक सेना शाबारी भल भल बारी धारा बाला बा शबनंदन भालग रे धे रे भाला बा शे धे रे रे भाला बारी भल भल बारी गारा बा शे धे रे भाला बारी भल भल बारी बारी भाला बा शगनंदन भालग रे धे रे बाला मारे बाला बा शगनंदन बल बारी भाला बारी भाला बारा बा। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। राज्य का सुसमाचार मिल रहा है, राज्यत्व बढ़ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, आ गया है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, यीशु आ रहा है। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। राज्य का सुसमाचार मिल रहा है, यीशु का राज्यत्व बढ़ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसके आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। उसके आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। कलीसिया मजबूत
मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का राज्यत्व बढ़ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसके आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। उसके आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। उसके आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास। 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 एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसके आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। उसके आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, उसके आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। उसके आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। उसके आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। उसके आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। उसके आत्मा से भर जाओ, देश में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। उसके आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। शाभाला रगस्या तेरे भान, शाभाला थारा गना रगस्या तेरे भान, शाभाला रगना रग शाभाला रगाना की भाला रगस्से तेरे भाला रगस्या तेरे गे शाभाला रीगल भला 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 बा शबनंदन भालग रंदन रे दे लेवा शाभाला रे दे लेवा शाभाला रीगल भला बा रे तेरे बा शबनंदन रे दे लेवा। परमेश्वर का सेना खड़ा होगा, हालेलुया। परमेश्वर का सेना खड़ा होगा। शाभाना तेरे दे रे बालाबा शबराधारी बालाबा शाभारगस्यां तेरे भालरगश्यंदरे शबनंदेरे भालाबारी गल भलबाराबा शबनंदन बलबारी गारी भालाबा शिभानरगस्या तेरे भालरगश्यंदने शाभालरगस्यां तेरे भाला शिभालरगस्या तेरे भालबा शिभानरगस्यां तेरे भालरगश्या तेरे बा शिभानरगस्या तेरे भालरगश्या तेरे बा। हिरणी जैसे पानी के लिए प्यासी, तेरे लिए मेरी रूह तरसती है। खामोशी में तेरा इंतजार करूं, शब्दों से ही राहत है। हिरणी जैसे पानी के लिए प्यासी, तेरे लिए मेरी रूह तरसती है। खामोशी में तेरा
प्रसार करूं, शब्दों से ही राहत है। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा जैसे तू चाहे वैसे हो जाए, आकर हमें भर दे प्रभु, हमें भर दे। जैसे तू चाहे वैसे हो जाए, आकर हमें भर दे प्रभु, हमें भर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा मूसा ने जैसा देखी तेरी ज्योति, मुझको भी दिखा दे तेरी रोशनी। आंखें अपनी तेरी ओर लगाता हूँ, तू आ यहाँ तुझे इजाजत है। मूसा ने जैसे देखी तेरी ज्योति, मुझको भी दिखा दे तेरी रोशनी। आंखें अपनी तेरी ओर लगाता हूँ, तू आ यहाँ तुझे इजाजत है। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा सिर्फ एक चाहत है, बस तेरी जरूरत है। आकर हमें भर दे प्रभु, हमें भर दे। सिर्फ एक चाहत है, बस तेरी जरूरत है। आकर हमें भर दे प्रभु, हमें भर दे। सिर्फ एक चाहत है, बस तेरी जरूरत है। आकर हमें भर दे प्रभु, हमें भर दे।
सिर्फ एक चाहत है, बस तेरी जरूरत है। आकर कर दे प्रभु, हम कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमें दिखा दे तेरी महिमा, हमें दिखा। शबनरगस्या धेरे भाला शेधेरे गानरगस्या ध्यानेने भाषा रे भाला रगस्या धेरे बा शाभाना मारा तेरे कानाला शेधेले कारगा से तेरे भाला का शाभारा भाला तारा बा से तेरे भाला का। दरे रिखा अन्य भाषा में रमाला रंथरे रिखदाना बला बशांदर रिपाला रबदा लशांदना रिखदाना बशांदना रिखदाना बला बस्यांदना रे में रिखाना लशांदना रिखदाना बला बस्यांदना। कल हम वेदी के बारे में सुन रहा था। वेदी, आमेन। क्या है वेदी? गिदोन वेदी बनाया, आमेन। उस वेदी का नाम है यहोवा शालोम, आमेन। जजेस उसका न्याय की किताब उसका 6 अध्याय का 24 वचन। तब गिदोन ने हाँ। वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर हाँ। उसका नाम यहोवा शालोम रखा। हाँ। वह आज के दिन तक अबीजेरियों के ओपरा में बनी है। हाँ। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ। अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे हाँ। और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। बस बस, हालेलुया। गिदोन एक वेदी बनाया, आमेन। आप बाइबल में देखने के समय पुराना नियम में जेनेसिस उत्पत्ति 3 अध्याय से लेके नया नियम में जब आएगा यीशु मसीह तक ये लोग वेदी बनाकर बलि वस्तु को परमेश्वर के लिए, आमेन, हालेलुया, समर्पण किया है, आमेन। समझ में आया क्या है? इधर अच्छा से समझना, ये बड़ा चीज है। अगर हम प्रभु भोज में जाने से पहले इस चीज को समझना। एक्चुअली आज मेरा मैसेज है समर्पण। समझ में आया? परमेश्वर को अपने आप समर्पण करना। यीशु काल्वरी में अपने आप को बलि देकर लास्ट होम बलि नहीं तो बलि खत्म किया है। उसके बाद कोई बलि नहीं है, उसके बाद कोई कर्म नहीं है। कि एक कर्म था पुराना नियम में, एक कर्म था वेदी बनाकर बलि वस्तु चढ़ाने वाला एक कर्म करने के लिए परमेश्वर ने दिया था, आमेन। शुरू से ये सिस्टम चल रहा था, लेकिन आमेन लेवी व्यवस्था में जब आने के समय, तुम लोग सुन लो, नया चीज है, हालेलुया। लेवी व्यवस्था में जब आने के समय बलियों के बारे में बहुत अच्छा से
लिखा है। ठीक है, तो यहां पे तीसरे अध्याय में उत्पत्ति 4 में जब आने के समय हाबेल वेदी बनाकर परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाया। न्यू परमेश्वर के लिए वेदी बनाया। अब्राहम 2 बार वेदी बनाया करके लिखा है। आमीन। एक एलोम में, एक हेब्रोन में। उसके बाद 3 बार, एक मोरिया में अपना पुत्र को परमेश्वर, वो पता है ना क्या किया, पुत्र को परमेश्वर के लिए इसी प्रकार 3 बार अब्राहम ने वेदी बनाया। उसके बाद याकूब 2 बार बनाया, इसहाक बनाया, याकूब बनाया, मूसा परमेश्वर के लिए बनाया। आमीन, हालेलुया। उसके बाद यहोशू बनाया, यहोशू, गिदोन, दावीद, शाऊल, दावीद, सोलोमन, एलीशा, आमीन, मनेशा, आसा, बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए वेदी बनाया है। आमीन, हालेलुया। तो अब्राहम जब वेदी बनाया, उसके बाद वहां पे लिखा है प्रार्थना की। वेदी प्रार्थना के लिए बनता है। वेदी मतलब क्या दिखाता है? तो आपका जिंदगी में वेदी होना है, परमेश्वर का सामने अपने आप को बलि देने वाला, समर्पण करने वाला वेदी, और प्रार्थना अपना जिंदगी में होना है। जब तक ये परमेश्वर का वेदी आपका जिंदगी में नहीं होगा, शैतान अपना वेदी बनाएगा। ये आप समझ लो। हमारे जिंदगी में शैतान इसलिए कब्जा करता है, हमारे जिंदगी में जो असली वेदी, परमेश्वर का वेदी नहीं है। इस्राएल में एक वेदी था, लेकिन एलीशा इस वेदी का मरामत कर क्या किया, फिर उसमें बलि चढ़ाया। तो गिरा हुआ वेदी को मरामत करने वाला प्रभु का दास को हम करमेल में देख सकता है। वेदी है तो आग भी होना है। ये एक वेदी के बारे में इंट्रोडक्शन, मैं इसी में वापस आऊंगा, मेरे मैसेज में आऊंगा। वेदी ऐसा चीज है, इतना छोटा नहीं होता है, मैं इसीलिए आपको दिखाने के लिए लिया। लेकिन वेदी चौरस होता है। आप पुराना नियम पढ़ के देखने के समय आप दे सकता है। आमीन। पहले वेदी पत्थर में बना दिया जाता था, फिर वाजा का संदूक जब मिलाप वाला तंबू का डिजाइन परमेश्वर ने दिया, तब लकड़ में बनाया गया था, क्योंकि उठा ले जाने के लिए, क्योंकि वो लोग शिफ्ट हो रहा था। तो ये चौरस है इसका, और इस चौरस वेदी पर बेली वस्तु, ये मान लो बेली वस्तु है। सबको सोना मत, फिर बाद में देखा ये बोतल क्यों रखा है, ऐसे मत सोचना। ये क्या है? ये बलि वस्तु है। गाय हो सकता है, बैल हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, लेकिन शुद्ध जानवर होना है, और उसका सिस्टम है, उसी को ही जलाना है, उसी को रखना है, और इसमें आग जलाएगा, और इससे भस्म होने के बाद ये जो स्मेल, ये जो सुगंध परमेश्वर महकेगा, और परमेश्वर उसमें प्रसन्न होता है। ये यहूदी लोग, इस्राएली लोग ये ऐसे करता है। ये इसके आगे जाकर यीशु अपने आप को कालवरी में प्राण त्याग देखकर सारे बलियों को बंद कर बोला, आगे कोई बलि नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बलि बन चुका हूं। जो विश्वास करने वाला तुम परमेश्वर के सामने आ सकता है। इस बलि करने का उद्देश्य यह है, किसी ने कुछ गलत काम किया, प्रायश्चित के लिए बलि कर ले आता है। हमें प्रायश्चित, गलत काम किया,
परमेश्वर का सामने, क्योंकि उस समय ऐसे था कि अगर किसी भी ऐसे गलत काम होगा तो सातों सात दंड निकलता था। क्यों दंड करना है? दंड क्यों होता था? दंड इसलिए होता था कि आगे कोई गलती ना करे। तो किसी ने चोरी किया, उसको पत्थर मारकर मार देगा कि कल कोई चोरी नहीं करे। हाथ नहीं उठना चाहिए किसी का, समझा बात? किसी ने व्यभिचार किया, तुरंत उसको उठा के ले आएगा, दोनों को, आदमी को भी औरत उठा ले आएगा, दोनों को पत्थर मार के मार देगा। जिसने खून किया उसको भी। इसी रीति में बाइबल में बड़ा लिस्ट लिखा हुआ है कि इसको, जिसने माँ बाप को श्राप दिया उसको भी मारता है, ये भी है उसमें लिखा है। बाइबल उठा के पढ़ के देखना उसमें। इसी रीति में नियम कानून दिया गया है कि आगे ये रिपीट ना हो, समझा बात? दंड क्यों दिया जाता है? रिपीट नहीं होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता है जो गलतियां हुआ है रिपीट हो जाए वो, इसलिए उसको वहीं रोकने के लिए डंडा मैनेजमेंट फौज में होता है। फौज में एक गलती करेगा तो सोना मत। एक गलती करेगा तो फौज में कैसे होता है? एक गलती करेगा तो सबको दे दो, सबको दे दो, समझा? जितना भी लोग है सबको दे दो। उस रैंक में जितना भी लोग है उसके नीचे सबको दे दो। आगे अरे दंड किस लिए मिला? किसी ने कोई कहा, कुछ किया है, पता है कि वो है क्या, डाउट है, इसलिए दे दिए सबको। फौज में काम करेगा क्या? डाउट में अगर दंड देना शुरू करेगा तो फौज में ऐसा है। अगर मान लो किसी ने बोला होगा, एक करा होगा, पता नहीं है, पता है तो उसी को पकड़ के ले आएगा ना, तो क्या करेगा? सबको दे दो। ऐसे होता है। एक लेट हो गया सबको दे दो। एक्चुअली आप लोगों को पता नहीं है कैसे ट्रेनिंग होता है ना? एक प्रश्न से पूछना, प्रश्न बताएगा। एक लेट हो गया सबको पनिशमेंट। आमीन। इसलिए दिया जाता है कि अच्छा फौजी बने। तो परमेश्वर नहीं चाहता है गलतियां रिपीट होना, गलतियां रिपीट होना। तो रिपीट ना होने के लिए क्या करेगा? ऐसे ऐसे दंड देगा कि आगे से लोग उसके बारे में सोचे नहीं, ऐसे देगा। आमीन। तो कुछ प्रायश्चित दिया जाता है कि इस पाप से छुटकारा के लिए, तो वो अपना प्रायश्चित का बलि लेकर आएगा, ऑफरिंग लेकर आएगा, जो भी परमेश्वर का सामने लेकर आता है। लेकर आने के बाद क्या करेगा? बलि वस्तु को लेकर आया, रखा। अभी तक ये बलि वस्तु किसका था? जो लेकर आया, मेरा। अभी ये वेदी में इस बलि वस्तु रखा। मैंने बोला बलि वस्तु कुछ भी हो सकता है, गाय हो सकता है, बैल हो सकता है, मेमना हो सकता है, बकरी हो सकता है, दूध देने वाला होता है, ना दूध देने वाला होता है, लेकिन अच्छा होना है, कोई भी कमी उसमें नहीं होना चाहिए, परफेक्ट। हाँ, लंगड़ा लुंगड़ा को लेके आके नहीं देता है, एरिया में वो ले आने नहीं देता है। एरिया में अगर ऐसे कुछ देख के बोलेगा इसको चेंज कर दो, तब ये वेदी पर पहुंचने के लिए 3-4 लोगों को वहां पे खड़ा करके चेक करके फिर आएगा यहाँ पे। जब वो पास करेगा तभी आके ये यहाँ पे सारे चीज यहाँ पे नहीं चढ़ा सकता है। उसके अंदर और भी राज है, वो अलग, लेकिन आप समझ लो अच्छी तरह उससे जांचेगा। इसलिए फसह मेमना कटने से पहले 10वीं तारीख को निकाल देता है और 14 तारीख तक देखेगा उसको कोई भी कमी है कि नहीं है। यहां पे तो फटा हुआ 10 का नोट डाल देता है। पिछले बार एक बार अंदर का चर्च के बीच की बात करो, 10 रुपए का आधा ही पड़ा है उसके अंदर। हमें हालेलुया
हमारा स्थिति ऐसा है तो दूसरा उन लोगों का क्या स्थिति कैसे होगा? हम तो बड़ा भय भक्ति के साथ डालता है, वो लोग भी डालता है। ओके, तो मैंने क्या बोला? बलि वस्तु अभी तक मेरा था, अब ये बलि वस्तु वेदी पर जैसे रखा, ये परमेश्वर का हो गया। समझ गया? इसी प्रकार एक व्यक्ति आमेन बलि चढ़ाने के समय इस बलि वस्तु का ऑनरशिप है ना, तब तक इसका मालिक मैं था, अभी इसका मालिक कौन बन गया? इसी प्रकार जब परमेश्वर का सामने जब हम आता है, हमारा ऑनरशिप, हमारा स्वामी परमेश्वर बन जाता है। वेदी, ये है वेदी। ज्यादा दिमाग फाड़ने का जरूरत नहीं है, इतना समझ लिया तो बहुत समझ गया। आमीन, हालेलुया। और इसका प्रत्येकता, इसमें आग होना है। जब बलि वस्तु रखा, अब्राहम क्या क्या लेके गया था अपने पुत्र को मारने के लिए? कोई बता सकता है फटाफट? है लकड़ी, आग, चूरी, सुना चूरी, काट कर रखता है। आमीन। तो ये सारे चीज होगा तभी ये पूरा होगा। मैं वहां पे जाना नहीं चाहता हूं, मेरे पास समय इतना नहीं है, फोटो भी खींचना है। आमीन, हालेलुया, जीसस। इसके ऊपर बलि वस्तु रखा, उसके ऊपर आग डाला। ये आग जब तक ये भस्म नहीं होगा तब तक ये जल के रहना है, जल बंद नहीं होगा। शाम को लगाए, सुबह लगातार ये जलते रहेगा और ये भस्म होना है। और ये पाप का प्रायश्चित बनता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये वेदी है। अब्राहम जहां गया वहां वेदी बनाया, प्रार्थना की। याकूब वेदी बनाया, प्रार्थना की। इसहाक वेदी बनाया, प्रार्थना की। हालेलुया। मूसा वेदी बनाया, प्रार्थना की, आराधना किया। नूह आराधना किया, लिखा है वहां पे, वर्शिप किया, आराधना किया। आमीन। किसका? परमेश्वर का। देखो, एक एक वेदी के ऊपर आप देखेगा तो परमेश्वर का नाम देख सकता है। मैंने पिछले हफ्ते एक मैसेज दिया था अमालेक के बारे में। अमालेक को आमीन हराकर, अमालेक के हराने के बाद मूसा एक वेदी बनाया। वहां पे लिखा है यहोवा निसी, वो मेरा जय का झंडा है, वो मेरा जय का झंडा है। ठीक है। तो बलि वस्तु परमेश्वर का है। उसके बाद करमेल में एलिया करमेल पर्वत में एलिया क्या किया? एलिया गिरा हुआ परमेश्वर का, यहोवा का वेदी को मरामत किया। फिर उसके बाद बलि वस्तु रखा। जब तक मरामत नहीं है वो वेदी नहीं है। इस उपवास प्रार्थना में क्या हुआ है? मरामत हुआ है। मैं जो बोल रहा आपको समझ में आ रहा है? आमीन,
हालेलुया। क्या है? मरामत कर कर उसको वेदी में बलि वस्तु रखा। करमेल में क्या हुआ? परमेश्वर की ओर से आग उतरा। बाइबल में बहुत सारे जगह पर वेदी के ऊपर आग उतरा है। लेवी पढ़ने के समय पर भी आग उतरा है। गिदोन जब वेदी बनाने से पहले आग उतरा है। आमेन। सुलेमान जब परमेश्वर का मंदिर बनकर वेदी पर प्रार्थना किया, आग उतरा है। आमेन। और कहां पे कहीं बता सकते हो कोई? और कोई बता सकता है? एलीशा, दाऊद, सॉरी गिदोन, ओके, मनेशा जब सामसन शिमशोन का जन्म का लिए जब स्वर्गदूत आया, वहां पे भी आग, मतलब रिप्लाई आग है, मतलब उत्तर आग से दिया है परमेश्वर। तो सीगार होने वाला हर एक बलि के ऊपर परमेश्वर अपना आग उतारा है। आमेन। तो हम नहीं बोलता है परमेश्वर मेरा आराधना में प्रसन्न होना है, आग उतरना है। तो ये पुराना नियम में वेदी पर आग उतरा है। बहुत सारे वेदी पर आग उतरा हुआ वेदी। आमेन। हालेलुया। जब नया नियम में जब आया, यीशु काल्वरी क्रूस में अपना, एक वचन पढ़ो, एफएससी का पत्री, उसका 5 का 2 वचन। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। क्या कर दिया? बलिदान किया। परमेश्वर के आगे क्या किया? बलिदान। एक और बार अच्छा से पढ़ो उसको, उसी भाग को, भेंट, परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। बलिदान कर दिया। समझ में आया? बलिदान कर दिया। कौन? यीशु। उसके बाद जो आग उतरा पेंतीकोस्त में, समझ में आया? पेंतीकोस्त का दिन में परमेश्वर का आग उतरा। जब यीशु अपने आप को बलिदान, यीशु अपने आप बलिदान हुआ, पवित्र आत्मा स्वर्ग से रिलीज हुआ। आमेन। हालेलुया। चलो इसको, आमेन। हालेलुया। अब आपको समझ में आया? वेदी, परमेश्वर का वेदी होना है। दूसरा वेदी गिरना है। जब तक परमेश्वर का वेदी स्ट्रांग नहीं होगा, दूसरा वेदी बनाएगा। शैतान कोशिश में है कि, आमीन, हालेलुया, बड़ा कोशिश में अपना कब्जा करे। मैंने कल बताया कैसे शैतान एक आदमी का दिमाग में काम करता है। अगर तुम अपने दिमाग शैतान के लिए सुनने के लिए दे दिया, जरूर वो तुम्हारे दिमाग के अंदर कब्जा करेगा। आमीन। कब्जा करके क्या करेगा? अपना गढ़ बनाएगा। फिर कोई भी कुछ भी बोले नहीं लेगा। आमीन, है ना? कुछ भी बोले गुस्सा आएगा, कुछ भी बोले
क्या बना के गढ़ बना चुका है। क्या बना चुका है? कौन? फिर कुछ भी बोले घुसेगा नहीं इसके अंदर, है ना। बच्चे पता है कहना क्यों नहीं मानता है? गढ़ बना चुका है। कौन? उसको बुद्धि उपदेश करेगा नहीं, है ना। बुद्धि उपदेश करेगा तो वो ऋषि मतलब समझने का समझ नहीं पा रहे, मतलब होश नहीं है। क्यों नहीं है? दूसरा गढ़ बना दिया, दूसरा गढ़ बना दिया। कौन? शैतान। अलग अलग गढ़ है। हो सकता है गुस्सा, हो सकता है घमंड, हो सकता है पाप का कुछ स्वभाव। जो चीज तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, शैतान गढ़ बना चुका है। अगर तुम अपने आप को संभाल सकता है, तुम समझ लो तुम अपना कंट्रोल में है। नहीं है तो वो दूसरा गढ़ है, वो तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने मौका दे दिया। सोच रहे कि मैंने नहीं, अंदर कोई और काम कर रहा है। एक बार पढ़ेगा हमें पता है, आप लोग जो सुनने वाला मैसेज बहुत हाई लेवल मैसेज है। आमीन, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी का पत्री उसका 10 अध्याय में आई है, उसका 10 का 3 10 का 3 पढ़ना, 4 पढ़ना। क्योंकि कदापि हम शरीर में चलते फिरते हैं हाँ। तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। नहीं लड़ते। हाँ। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, शारीरिक नहीं, पर गढ़ों का ढा देने के लिए, गढ़ों का ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ है। तो गढ़ है, उस गढ़ को क्या करना पड़ेगा? ढा देना पड़ेगा। आगे, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, हर एक कल्पना और हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में, जो परमेश्वर की पहचान की विरोध में उड़ती है, खंडन करते हैं, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता है। मसीह का आज्ञाकारी बना देता है। तो इस गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर का हजूरी में जो सामर्थ्य है, आमीन, हालेलुया। समझ में आया? तो ये गढ़ जब तक नहीं टूटेगा तब तक उस गढ़ के अंदर से तुम्हें सोच आते रहेगा और वो दिमाग को उसी दिमाग में चलते जाएगा। फिर लास्ट में मैं जो सोच रहा वो सही है, दूसरा गलत है, पूरा दुनिया गलत है, मैं सही है ना। ऐसे लगता है ना, मैं तो ऐसा हूं। कुछ भी क्या सोचे, सारे गढ़ बना दिया। कौन? शैतान। और वो क्या कर रहा है? शमशान को खिलाया हुआ, जैसे अन्य जाति का देवता का सामने, देवी देवता का सामने उससे डांस कराया। कौन? परमेश्वर का अभिषिक्त हमें नचवाता है शैतान। एक बार देख लो, हमें नचवाता है और हम खुद बदनाम होता है। दूसरे देख के अच्छा
हालेलुया। यही होता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। एक स्पिरिट, हर एक चीज के पीछे आत्मा कार्य करता है। अगर तुम झगड़ता है, आत्मा है। अगर तुम्हें कुछ गलत विचार लेकर आता है, मतलब कुछ आमेन, क्या बोलते हैं उसको, व्यभिचार का आत्मा वो दिमाग में लेके आएगा। मर्डर कौन करता है? दुष्ट आत्मा है। हमें दुष्ट आत्मा वही दिखता है जिसने हिलता है, खेलता है, उसको दुष्ट आत्मा दिखता है। जो गाली देता है तो कौन सा है? कौन है? पवित्र आत्मा देता है क्या? कौन देता है? दुष्ट आत्मा, अंदर का स्पिरिट है वो। झूठ बोलता है तो उसको हम, कौन है? कौन कराता है ये चीज? स्पिरिट है, आत्मा है। अगर हम डांटने से गया तो बहुत कुछ निकल गया होता। अभी भी बहुत अच्छा से चलते चारों ओर। वहां पे एक पीढ़ी की जरूरत है जो पवित्रताई में चलते हो। आमेन, हालेलुया। तुम परमेश्वर के पास आता है, ये स्पिरिट तुम्हें छोड़ के चले जाएगा। आमेन। तुम्हारा डिलीवरेंस होगा। यहां बैठने वाले सबको पता है हमारा, मैंने पहले भी बोला है, कमजोरी जानता है ना? हमारा कमजोरी क्या है हमें पता है। हालेलुया। अभी तक कोई किसी से बात बताया नहीं होगा मेरा कमजोरी क्या है, क्योंकि खुद जानता है मैं कहां गिर सकता है, मैं कैसे पाप कर सकता है। हमारा कमजोरी अच्छी तरह से हम जानता है। हालेलुया। उस कमजोरी, शैतान तुम्हें उस कमजोरी में फंसा देता है। अगर उस कमजोरी से तुम बाहर आना चाहता है तो तुम्हें ऑल्टर, परमेश्वर का वेदी बनाना होगा, मरामत करना होगा, आग उतरना होगा। परमेश्वर उस, आमेन, उसके ऊपर परमेश्वर का प्रेजेंस होगा अपने आप। ये हमें क्या चाहिए? एक बार प्रार्थना करो मेरा काम चल जाए। एक बार प्रार्थना करो मेरा काम मिल जाए। मैं एक बार प्रार्थना करो ये बीमारी हट जाए। एक बार प्रार्थना करो मेरा, यही तो होता है। कुछ लोगों के दिमाग में यह है अगर हम ये नहीं करेंगे तो परमेश्वर मुझे मार देगा। गला को परमेश्वर तुम्हें परीक्षा नहीं करता है, तुम्हारा अभिलाषा के कारण तुम परीक्षा में पड़ता है। समझ में आया? परमेश्वर बोले कर्ज लोन उठाओ, परमेश्वर बोलता है क्या जाओ लोन उठाओ, लोन उठाओ। कौन करता है? कौन करता है? कौन कर, लोन कौन उठाता है? कर्ज में क्यों जाता है? क्यों? हमें इस महीने मुझे फ्रिज का किस्त भरना है, टीवी का किस्त भरना है, और क्या है, मेरा फर्नीचर का किस्त भरना है, मुझे उसका किस्त भरना है। प्रभु बोला है क्या? खुद फंसा हुआ है, खुद, कोई नहीं बताया, खुद अपना, है ना, अपना फंसा हुआ है। आप अपने रीति में फंस गया। अब बोलता है कि परमेश्वर को मार दो, AK-40 से उठा मारो। आमेन।
अच्छा लड़का मिल गया, उसके पीछे घूम रहे, अचानक पता, अरे खुद फंस गया। अच्छा लड़की मिल गया, उसके पीछे चल रहे, चैटिंग चीटिंग, लास्ट में फंस गया, पूरा मारपीट झगड़ा, वो खुद फंसा हुआ है। क्या परमेश्वर आगे रखा है क्या? आमेन, हालेलुया। यहां पे कोई बॉडी बिल्डर नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में सप्लीमेंट्स लेता है, मसिल बढ़ाना है, मसिल बढ़ा के किडनी फेल हो गया, खुद फंस गया, ठीक होगा ये? हाँ, दूसरे का ले लो, दूसरे देने के लिए तैयार है, मेरा किडनी ले लो, फंस गया, खुद फंसा है, खुद। परमेश्वर पर प्रार्थना करना, किडनी क्या किया? मसिल बनाया। अभी प्रभु का दास प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका किडनी ठीक हो जाए। ठीक नहीं होगा तो फिर प्रभु का दास का पावर नहीं है। क्या नहीं है? पावर नहीं है। जब पावर लेने के लिए लिया था, अभी किडनी गया। अभी किसका पावर नहीं है? प्रार्थना करने वाले का पावर नहीं है। यही हो रहा है। मैंने एक उदाहरण बताया था, लड़का जिद किया, गाड़ी खरीद के दिया, तो उसको तो फिर छोटा मोटा दिखता नहीं है। 1 लाख के ऊपर, अभी तो सारे 1 लाख वाला है, पहले तो 1 लाख तो बहुत, 1.5 लाख के ऊपर, मतलब सारे बड़ा सीसी, बड़ा स्पीड में चलाना है, बड़ा स्पीड में चलाना है, पीछे नहीं, मतलब ऐसे ऐसे जाएगा तो दिखना भी नहीं चाहिए, ऐसे स्पीड वाला बाइक दे दिया। जाके नेशनल परमिट बड़ा ट्रक में ठोक दिया। गलती किसका है? किसका है? नहीं, ड्राइवर का है। किसका गलती बोलेगा? माँ बाप क्या बोलते हैं पता है? उसी ने मेरे बच्चे को मार दिया, है ना? माँ बाप यही आमेन, हालेलुया। समझ में आया? हम क्या बोलेगा? नेशनल परमिट, वो तो साइड में खड़ा था, डोर वो तो साइड में पार्क करके रखा है अच्छा से, उसमें जाके ठोक दिया। लेकिन बोला क्या है? मेरे बेटे को, मेरा बच्चे को उसने मारा है। किसने? गाड़ी खड़ा था वहां पे। लेकिन हमारे एटीट्यूड क्या है? हम तो तब भी अपने बच्चे को, किसी का गलती नहीं है, उसी का गलती है। आमेन, हालेलुया। बठिंडा से बाहर नहीं गया है, लेकिन ऐसे बात कहेगा कि अमेरिका से आया है। कहां गया होगा? बठिंडा तक। लेकिन जब मुंह से जब निकलेगा, वो पूरा वर्ल्ड इंटरनेशनल बात निकलेगा। नहीं, कोई नहीं, सब जानता है, खुद फंस जाता है। जो बड़ा बात बोलने वाला जरूर फंस जाता है। आप लिख के रखना इस चीज को। जिसने गलती में फंसा है, ये सारे बातों में फंसता है। आमेन। क्योंकि हम खुद इसी के लिए मौका बनाएगा और हम खुद उसी गड्ढे में गिरेगा और लास्ट में बचाओ। और बचाने नहीं आया तो बोलेगा दूसरा मुझे हेल्प नहीं किया। हाँ, किडनी दे के हेल्प करेगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वेदी होना है। हालेलुया। आपको पता है, आपके वेदी, अगर परमेश्वर का वेदी अगर पावरफुल है, तुम्हारे अंदर घमंड नहीं होगा। इसी का प्रॉब्लम है ये। प्रार्थना अगर तुम सही से प्रार्थना में है परमेश्वर के सामने, घमंड नहीं होगा। घमंड तब होता है तुम परमेश्वर के साथ सेट नहीं है।
जिसने परमेश्वर के साथ सिट है उसको पता है यहां पे अगर जिंदा है तो कृपा है, यहां पे अगर बात करते हैं तो एक कृपा है, यहां पे श्वास लेता है तो कृपा है। प्रभु का विश्वास से योग्यता है, जिंदा है। नहीं तो आज सुबह कितने लोग गया। हम सुबह उड़ के मोबाइल में व्हाट्सएप देख लिया ना, सारे एक बार तो देख लेते हैं उठते ही, है ना। एक बार धन्यवाद कहना कि मुझे एक दिन मिला है। बहुत सारे लोगों को मिला ही नहीं। आप बड़ा धन्य है। कितने लोगों का पता कर चुका है सुबह। आमेन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, संडे सुबह भाई मोबाइल बंद करो, फिर फोन तब अटेंड करना कि आराधना के बाद। कोई भी फोन करे, मैं इसलिए बोल सकता हूं कि मैं खुद करता था चीज, कि चाहे कोई भी फोन कर दे। मैं आज वहां बैठ के ये मेरे दिमाग में आ रहा था, एक बार पॉज करना। का जिंदगी में परमेश्वर प्रायोरिटी में है। आप अपने आप को देखना। बोलता है ना परमेश्वर, परमेश्वर का परमेश्वर, परमेश्वर। हालेलुया। अगर तुम्हारा जिंदगी में परमेश्वर आगे है, तुम सबसे पहले चर्च में दिखेगा। वो सबसे पहले यहां होगा। तुम्हारे जिंदगी में प्रार्थना होगा, तुम्हारे अंदर हमारा साथ एक प्रेम होगा। मैं लिख के दे दूंगा, अगर तुम्हारा जिंदगी में परमेश्वर आगे है तो हमसे प्रेम रखेगा। अगर नहीं है, गुस्सा है, तो समझ लो प्रभु तुम्हारा आगे नहीं है। सारे काम के साथ ये भी चल रहा है ना। जबरदस्ती है, कुछ बोले तो क्या कर। अरे बच्चे आता है, अरे हमारे बच्चे बोलते आज भी प्रार्थना है क्या है? हमारे बच्चे बोलते हैं आज भी, क्योंकि उसको बैठना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके पास उसका पापा पास्टर है ना। वो बैठेगा उधर। आज से तुम नहीं जाएगा, बैठो। आज इवनिंग में, आज शाम को प्रार्थना है। प्रार्थना है तो ऐसे ऐसे रखता है, क्यों? बैठना पड़ेगा। इसी प्रकार मैं पूछेगा, इसलिए आने वाले लोग भी इसके अंदर है। क्या लगेगा? कुछ दिन पहले एक फैमिली मेरे पास आया। मैं आपके चर्च में आना चाहता हूं। एक्चुअली शादी कराना है लड़के का। मैंने बोला मेरे पास आ गया तो फिर बड़ा वो जोर पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको आना पड़ेगा चर्च में। अगर मैं आपका पास्टर हूं तो आपको संडे में आना पड़ेगा, उपवास प्रार्थना में आना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, सब चीज में पूछना शुरू हो जाएगा। अब रिस्क मत लेना इसमें। आप अपना पास में कहीं चले जाना, कोई बात नहीं, वहां पे भीड़ के पीछे में खड़ा हो जाओ, है ना। भीड़ के साथ खड़ा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे पास आएगा तो मैं रोज पूछेगा, तुमने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आया, तुम आना चाहिए था। अगर मैं आपसे पूछता नहीं है तो आप समझ लो मैं छोड़ दिया। हालेलुया। ये भी आप समझ लो, हमें हालेलुया। क्योंकि मैं आपसे मेरा जैसे एक्सपेक्ट करता हूं, उससे नीचे अगर एक्सपेक्ट करेगा तो फिर ये चला नहीं पाएगा। आमीन। तो परमेश्वर का पास अगर आप आता है, उसका एक स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन होना ही है। आमीन। उसके अंदर डिसिप्लिन है, उसके अंदर आमीन पंक्चुअलिटी है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब कुछ आपको देखना होगा, तभी तुम परमेश्वर के सामने चल सकेगा। नहीं है पुराना जैसा चलना है तो फिर इधर आने की क्या जरूरत है? झूठ बोल के, गाली दे के, दूसरे का बुराई करके चलना है तो फिर इधर आने की क्या जरूरत है? इधर आएगा तो सुधारना है कि नहीं सुधारना है?
सुधार आना है कि नहीं आना है? नहीं तो पुराने जैसे दारू पी के ऐसे पड़े रहे, ऐसे होना है क्या? पुराना जैसे जीना है तो फिर इधर आने की क्या जरूरत है? यहां पे आ गया तो फर्क होना चाहिए। बोलेगा तभी तो पता चलेगा कि फर्क होना चाहिए। कैसे कपड़ा पहनना है ना, बोलेगा। शॉल कैसे डालना है, बोलेगा, है ना। बाहर तो कुछ भी चल रहा होगा, बाहर आप टीवी में तो बहुत कुछ देख रहा होगा, मोबाइल में कुछ देख रहा होगा, ऐसे यहां नहीं चल सकता। बाहर का वर्शिप का स्टाइल भी अलग होगा, लेकिन यहां नहीं है। यहां जैसे बोले वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुधारने की जगह है। अपने आप को सुधार कर यीशु जब आएगा चले जाने है, वो तैयारी हो रहा है यहां पे। उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना रख रहा है, उसके लिए उपवास रख रहा है कि अपने आप को सही करने के लिए। इसलिए इस चीज के साथ क्या करो, आमीन, हालेलुया, इसके साथ सहभागी हो जाओ कि आप जरूर ये गाड़ी वहां पहुंचेगा, नहीं ये तो पलट जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वेदी, उस वेदी में आग होना है, एक्टिव होना है, प्रभु के साथ आमीन एक कनेक्शन होना है। जब परमेश्वर के साथ कनेक्शन है, तुम्हें समझ में आएगा तुम एक कृपा है, तुम एक अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया।